हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप जब इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, वीडियो पूरा देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। और इसके साथ आपका लेवल भी चेक हो जाएगा। अगर आपकी एग्ज़ाम अभी इसी महीने में है या फिर अगले महीने में है, तो आपने साइंस पढ़ी है पीछे, तो आपका वो लेवल भी चेक हो जाएगा कि हाँ, हमने पढ़ी है तो हमारे याद हैं, या फिर हम वहाँ पर कर पाएंगे साइंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो मानव शरीर में कौन सा अंग करता है रक्त का शुद्धिकरण? तो गुर्दा करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है दोस्तों, पाचन तंत्र में अम्ल या HCl का स्राव कहाँ पर होता है। तो देखो, HCl का स्राव जो है वो वैसे तो अमाशय में होता है दोस्तों। याद रखना है, लगभग आपको ऑप्शन अमाशय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अमाशय ऑप्शन नहीं दिया है। अमाशय होता है ना, हमारे पेट के अंदर अमाशय होता है, तो वहाँ पर जो है वो HCl का स्राव होता है, लेकिन यहाँ अमाशय नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ना तो आंत करेंगे, ना गुर्दे में करेंगे, ना यकृत में करेंगे, तो हम पेट में करेंगे, क्योंकि पेट के मध्य में अमाशय स्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। देखो, वस्तु का द्रव्यमान तो है वो करता है वजन पर निर्भर, लेकिन वस्तु का भार है ना, भार, वस्तु का भार हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि भार का सूत्र भी याद रखना है आपको। भार का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, डब्लू बराबर mg, डब्लू बराबर mg। तो ये वेट हो गया, यानी भार हो गया, ये द्रव्यमान, और ये जी यहाँ पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगला देखिए, परमाणु क्रमांक 79 किस तत्व का होता है। देखो, परमाणु क्रमांक 79 के ऊपर कौन सा तत्व आता है, देख लीजिए। तो कौन सा तत्व आता है? अपना सोना आता है भाई, गोल्ड आता है 79 नंबर पर। ठीक है, अगला देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में कौन सा रंजक उत्तरदायी है। तो फोटोसिंथे ये सिंथेसिस होता क्या है, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कौन सा रंजक उत्तरदायी होता है। तो आपको पता होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने, 6वीं क्लास से, शायद 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है। देखो, ध्वनि की चाल अधिकतम ठोसों में होती है वैसे तो। देखो, निर्वात में तो आपको बिल्कुल भी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। जब आप चांद पर जाओगे, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर वायु नहीं है, तो वो निर्वात है। तो आप चांद पर चाहे बम का धमाका कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, चांद पर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आपके पास में अगर बम फूट जाए तो आप ख़त्म ज़रूर हो सकते हो, मर ज़रूर सकते हो, लेकिन आपको वो धमाका सुनाई नहीं देगा, है ना। और वायु में अपने को पता है कि चेंज होती रहती है, तो चाल अधिकतम नहीं होती है वायु में, तो कम सुनाई देता है। जब आंधी वगैरह चलती है तो कोई बोलता है तो कम सुनाई देता है। दरों में वैसे सुनाई नहीं देती। दरों में ध्वनि कितनी भी पैदा कर दो, दरों में नहीं सुनाई देगी। तो ठोसों में अगर हम ध्वनि को जितनी ज़्यादा पैदा करेंगे उतनी ज़्यादा हमें सुनाई देगी। तो चाल अधिकतम कहाँ पर होती है? ठोस में होती है। अगला देखिए, जल का पीएच मान शुद्ध स्थिति में कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। याद रखना है, वो आपने टेबल जरूर पढ़ी होगी। ऐसे बीच में 7 है, इधर क्षार वाला है और इधर अम्ल है ना। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ना क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है, 7 होता है। अगला देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनती है? सिंपल है, ओजोन परत ओजोन गैस से बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, बल्ब में भी गैस भरी जाती है, और बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज दोस्तों बेकरल ने की थी। किसने की थी? बेकरल ने की थी। ठीक है, अगला देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कौन सी गैस से है यहाँ पर अम्ल वर्षा की मुख्य कारण? NO2 और SO2 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, SO2 और NO2। देखो देखो, अम्ल वर्षा बहुत हानिकारक होती है वैसे तो, बहुत हानिकारक होती है। कहते हैं ना कि हमारे शरीर पर अगर गमोड़ियाँ हैं तो लोग ये एडवाइस देते हैं कि आप बारिश के मौसम में नहाओ, या फिर जब बारिश हो तो उसमें नहाओ, आपकी गमोड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तभी वो गमोड़ियाँ फूट जाती हैं। तो आप बारिश में कम ही नहाया करें, क्योंकि अम्ल वर्षा बहुत खतरनाक होती है।
अगला देखिए, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था 120 दिन होता है आरबीसी का। रेड ब्लड सेल होता है ये, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं इसको। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक जिंदा रहती हैं प्यारे बच्चे, तो 120 दिन तक जिंदा रहती है। अगला देखिए, तापमान मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है। तापमान है किस में मापते हैं, देखो तापमान है अपन सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, कैलोरी में है ना, कैलोरी में नहीं मापते हैं। तो ऐसा ही मात्रक पूछा है कि कौन सा है, तो देखो इन तीनों में मापते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक यदि हम बात करते हैं तो यानी सबसे जो फॉर्मली यूज में लिया जाता है वो केल्विन होता है। तो आपको केल्विन ही याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा देखो किस में मापते हैं, अपन एम्पियर में मापते हैं प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किसका माप है। प्रकाश वर्ष से किसका माप का मतलब दूरी में हम प्रकाश वर्ष को मापते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हम ऐसे थोड़ी मापेंगे कि इतने किलोमीटर है, नहीं नहीं, किलोमीटर में नहीं मापेंगे, वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं बड़ी दूरियों के लिए। बहुत ज़्यादा दूरियां जब होती हैं, बड़ी दूरी, उसके लिए यही उपयोग में लिया जाता है प्रकाश वर्ष। अगला देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, ये तो 5 6 से स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, कौन सा होता है, रिकेटस रोग होता है। बेरी बेरी बी से होता है, शक्कर भी सी से होता है, एनीमिया ये जीवाणु। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं, देखो कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, और कभी सर्दी और गर्मी दोनों का मेलजोल का मौसम आता है, जैसे श्रावण मास का महीना। तो पृथ्वी की दूरी जो है वो झुकी हुई है, पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है, इसलिए कभी सर्दी कभी गर्मी, इसलिए हमें ऋतुएं बदलती हुई दिखाई देती हैं। सभी हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है बेटा, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन। अगला देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन ने प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित बताया। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। द्वितीय बल से है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो किस धातु का गलनांक है सबसे अधिक, तो टंगस्टन का है। बल्ब के अंदर है ना अपना बल्ब, घरों में जो बल्ब लगाते हैं ना, उस बल्ब में जो अंदर की तरफ पे जो ऐसी वो दो छड़ी सी रहती है ना, जिसे फिलामेंट बोलते हैं, इस फिलामेंट में ये टंगस्टन धातु का ही बना होता है। तभी बल्ब चाहे आप कितने दिनों तक ही उसको चालू रख लो, वो जलता नहीं है या फूटता नहीं है वगैरह। उसका गलनांक जब एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब ये टंगस्टन धातु गल जाती है और बल्ब अपना फ्यूज हो जाता है। इसलिए टंगस्टन धातु का गलनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि को किस में मापते हैं, तो ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बिजली की खोज किसने की थी। बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, इन्होंने बिजली की खोज की थी। अगला देखिए, किस गैस से गुब्बारे भी फुलाए जाते हैं। गुब्बारे फुलाने के लिए कौन सी गैस है, हीलियम उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य में मधुमेह किस अंग की खराबी से होता है। सबको यही पता नहीं है कि मधुमेह क्या होता है। मधुमेह अरे डायबिटीज़, शुगर जो होती है ना, किसी के पापा की होती है, किसी के दादा की होती है, किसी की दादी की होती है। शुगर लगभग आजकल तो कम उम्र में शुगर के शिकार होने लगे हैं। शुगर भी बोलते हैं, डायबिटीज़ भी बोलते हैं इसको, और मधुमेह भी बोलते हैं ना। डायबिटीज़ भी बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं। तो यह किस अंग की खराबी से होता है, तो अपने अंदर एक अग्नाशय ग्रंथि होती है, उस अग्नाशय ग्रंथि की खराबी के कारण ये शुगर या डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। अगला देखिए, सूर्य की किरणों में कौन सी ऊर्जा होती है। तो सूर्य की किरणों में सबको पता है विकिरणें आती हैं सूर्य की, तो विकिरण ऊर्जा पाई जाती है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बताओ क्या है, CO2 गैस है। क्या है, CO2 गैस। अगला देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है। देखो हमारे अंदर छोटे छोटे पट्टिकाणु होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक होता है। देखो हमारी आँखों का तेज बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन है जो हाँ वो आवश्यक होता है, विटामिन ए। पर यहाँ पर वो प्रचुर मात्रा में लेंगे तो हमारी आँखें सही रहेंगी। मनुष्य का या मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। तो संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है। देखो सेरिब्रलम और सेरिबेलम ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं, ये सेरिबेलम है। इसका राइट आंसर क्या है,
इसका राइट आंसर सेरिबेलम है। यानी अन्नु मस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं, अन्नु मस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं तो अन्नु मस्तिष्क मनुष्य का संतुलन बनाए रखता है। जैसे हम शराब पीते हैं या फिर कोई भी नशे वाली चीज़ें हम पीते हैं तो हमारा शरीर जो है वो संतुलन खो देता है। यानी हम ऐसे डगमगा के चलते हैं तो वो सीधा प्रहार कहाँ पे होता है उस चीज़ का, कि वो निकोटीन है या वगैरह कुछ उसमें होते हैं, तंबाकू वगैरह या किसी भी चीज़ का, हम गांजा वगैरह शराब वगैरह का सेवन करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो सीधा अनु मस्तिष्क के ऊपर जाकर पड़ता है। इसे अनु मस्तिष्क गड़बड़ा जाता है और हमारा शरीर भी क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन जो है वो यही बनाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि सूर्य का प्रकाश किससे बना होता है। तो सूर्य का प्रकाश में देखो एक रंग नहीं होता है, आपको सिर्फ पीला ही दिखाई देता है या सफ़ेद पीला, आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो सातों रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बनता है। ठीक है, अगला देखिए। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो नाइट्रोजन सबको पता है 78% हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम आपको पता होना चाहिए। परमाणु बम से आप ये याद रख लो, अगर आपका वैसे याद नहीं हो तो, बम क्या फटता है, फटता है का मतलब विखंडित होता है, तो विखंडित होता है तो नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। ये परमाणु बम का सिद्धांत है, नाभिक के विखंडन। बहुत बार पूछा जाता है ये। कंप्यूटर की गणना किस प्रणाली में होती है। कंप्यूटर की गणना बाइनरी प्रणाली में होती है। ठीक है, अगला देखिए। ओस का निर्माण किस कारण होता है। ओस का निर्माण क्यों होता है, संघनन के कारण होता है क्या। संघनन के कारण ओस का निर्माण होता है। ठीक है, जल को विद्युत से तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जल से जल को है वो विद्युत से तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला देखिए। धूम्रपान से कौन सी गैस शरीर में प्रवेश कर जाती है या शरीर में जाकर हानिकारक साबित होती है। तो कौन सी गैस होती है वो, CO। अब देखो आपको मैं बता दूं, CO को आपको आधों को नाम ही नहीं पता है कि CO कौन सी गैस है। CO को बोलते हैं, देखो CO2 और CO में बहुत फर्क होता है। CO2 तो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO को बोलते हैं कार्बन, याद रखना कई बार इसकी नाम भी पूछ लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO का गैस का नाम है। हमारे शरीर में जाती है, हानिकारक होती हैं। और यदि मैं आपको बता दूं कि अगर आप बंद कमरे में हो, अगर आप बंद कमरे में हो और आपने सिगड़ी जलाई हुई है या कुछ और जलाई हुई है और आपके कमरे के सारे दरवाजे खिड़की वगैरह सब बंद हो, रोशनदान वगैरह सब बंद हो, और आपने वो सिगड़ी जलाकर ही छोड़ दी, या फिर उसके अंदर जो खीरे वगैरह होते हैं, जो अंगारे वगैरह होते हैं, वो आपने जलाकर ही छोड़ दिया और आप उसी कमरे में सो गए सब कुछ बंद करके, तो आप सुबह तक ज़िंदा नहीं रहोगे, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से उत्पन्न होती हैं धूम्रपान से भी होती हैं। और ये सिगड़ी जलाकर अगर आप छोड़ दोगे तो वो धुआं जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वो धुआं इतना जहरीला होता है, सबसे जहरीली गैस यही होती है। तो आप बंद कमरे में उसको अगर सांस लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपकी कब जो है वो प्राण निकल गए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी सिगड़ी जलाकर कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे बंद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती हैं, जहरीली गैस है, आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र कौन सा कहलाता है या क्या कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस। जिनका रासायनिक स्वरूप क्या है। तो जिनका रासायनिक स्वरूप DNA को बोला जाता है भाई, DNA से ही जिन बनता है। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। देखो सार्वत्रिक यूनिवर्सल की यदि हम बात करते हैं तो वो O रक्त समूह है। O। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन देखो बेटा, घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला देखिए। सबसे तेज ग्रह कौन सा है। सबसे तेज ग्रह बुध है। ठीक है, अगला देखिए। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में हमारा हृदय 4 कोष्ठी होता है, यानी कुल मिलाकर 4 कोष्ठक जो हैं वो हृदय में होते हैं। अगला देखिए। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। देखो लोहे में जंग किस कारण लगते हैं, वायु के कारण भी लगता है, जल के कारण भी लगता है। ठीक है, तो जंग लगने के लिए दोनों आवश्यक हैं, वायु और जल दोनों आवश्यक है। ठीक है,
हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पराबैंगनी किरणों यानी सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है रे? सूर्य से तो आती हैं। तो सूर्य से हमें कौन सा विटामिन बनता है या हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर है ग्रह से वरुण। ये जो है वो सूर्य से सबसे दूर दूरी पर स्थित है। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत? अभी बताया था आपको, पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है, 78% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कितनी पाई जाती है? 0.03% ही पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि इसे पाई जाती है वायुमंडल में 0.03%। और ये 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किस धातु का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होता है? यूरेनियम धातु जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये देखो आपको पहले भी बताया मैंने, फिलामेंट किससे बनता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन धातु का बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। गलनांक बहुत ज़्यादा होता है इसका, जल्दी से गलती नहीं है चाहे कितना भी ताप हो जाए, इसीलिए इसको बल्ब के अंदर फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने ज़रूर पढ़े होंगे ये प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। लगभग इनमें से क्वेश्चन 1-2 आपको आ जाता है। क्वेश्चन इतने विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, 5 या 4 इतना वेटेज रहता है। लगभग 10 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो राजस्थान का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर इंडिया जो स्टेट लेवल पर एंड सेंट्रल लेवल पर आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान के, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर वीडियो को पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर अपडेट जो है वो मिलती रहे और आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।